बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज चल रही है। पाकिस्तान 1-0 से बढ़ती पाकिस्तान को सीरीज में हासिल है। 25 जनवरी को दूसरे टेस्ट मैच का आगाज होना है। लेट्स सी पाकिस्तान ये वाइट वॉश करने में कामयाब होता है, होम कंडीशंस का फायदा उठाता है। अब किस कंडीशन में मैच खेला जाएगा, प्लेइंग 11 कौन हो सकती है, क्या काशिफ अली को मौका दिया जाएगा क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, या फिर दोबारा स्पिन अटैक से हम जाएंगे, इस सारी सूरत पर बात करनी है। ऑन दी अदर हैंड जो एक मसला चला था ईसीबी का अफगानिस्तान के साथ कि हमने उनके साथ मैचेस नहीं खेलने या इस तरह सारी चीज़ें, तो जॉस बटलर ने जनाब कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द वे। और इस एक जुमले में बहुत सारी बातें, उन्होंने एक इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया, बीसीसीआई को भी जवाब दे दिया है कि किसी भी चीज़ का बायकॉट करना उसका कोई हल नहीं होता, हल तलाश करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और ये बीसीसीआई को क्लियर कट जो है वो मैसेज कन्वे कर दी गया। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जर्सी के लोगों पे बात हो रही थी, इंडियन मीडिया के थ्रू एक खबर फ्लोट करवाई गई कि जरा टेम्परेचर चेक किया जाए कि क्रिकेटिंग नेशंस में इसका क्या रिएक्शन आता है। तो जिस तरह का रिएक्शन आया, फौरी तौर पर स्टेप बैक किया गया और क्लियर कर दिया गया कि जनाब लोगों पाकिस्तान का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आईसीसी के रूल्स हैं, आईसीसी के रूल्स को फॉलो करना है। जय शाह ने आईसीसी की वो जो उस चेयर पे बैठे हुए हेड है ना, वहां पर बैठ के हाथ खड़े कर दिए कि जनाब ये जो प्रेशर है ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा दीगर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से कुछ सजेशन सामने हैं कि अगर इंडिया करते हैं देन टिट फॉर टैट, जैसा वो करेंगे हम भी आगे 2026 में ऐसा ही करेंगे। और इसके बाद जी हमने बात करनी है अपग्रेडेशन के हवाले से। कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम की जो सूरत हाल है, तमाम जो नुमाइंदगान हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो सारा दिन स्टेडियम में रहते हैं और ये सारी अपडेट्स हमारे तक लेके आते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ साथ कजाफी स्टेडियम की सूरत हाल जानेंगे, आकिब कुरैशी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नेशनल स्टेडियम में जनाब हमारे साथ मौजूद होंगे एहसान खान, वहां की सूरत हाल उन्हीं से, और पिंडी में भी अपने नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि पिंडी का काम कहां तक जारी है। ऑल्दो वहां पर भी मैचेस हैं लेकिन उतना काम होने वाला नहीं है। सारी सूरत पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, जो एक ना बरतानवी पार्लियामेंट ने कहा था कि आपने अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, आईसीसी को खत लिखा, आईसीसी ने भी कोई उस तरह का खातिर खा जवाब नहीं दिया। अब जॉस बटलर ने कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिस इज नॉट द वे, आपको अगर क्रिकेट खेलनी है तो प्रॉपर खेलनी है, ये कोई तरीका नहीं होता। अब इसमें ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने इंडिया को भी मैसेज दे दिया कि जब सारे नेशंस आ रहे हैं, क्रिकेटिंग नेशन आ रहे हैं, देन व्हाई नॉट इंडिया, इंडिया को ही प्रोटोकॉल क्यों दी जाता है। तो मेरे ख्याल बिल्कुल परफेक्ट बात है जो उन्होंने कहा कि इज नॉट द वे अगर स्टेप आउट करना इस सारी चीज़ों से। बट योर टेक ऑन इट। देखिए बिल्कुल, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें और जिस तरह का वो पॉलिटिकल जो है ना लीडरशिप उनकी कोई है, शायद ऑपोजिशन है, उनकी तरफ से ये आइडिया फ्लोट हुआ था। देखिए पॉलिटिकल लोग यही करते हैं, वो जब ऑपोजिशन में जाते हैं तो जितनी मर्जी कोई बात ठीक हो इक़्तिदार वाले की, उसने उसका बरक्स ही निकालना होता है, उसका मतलब या उससे को हट के उसने चाल चलनी होती है, चाहे वो बुरी ही क्यों ना बात कर रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा उनका जवाब था, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी कि ये तरीका नहीं है कि आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एक डिफरेंट चीज को लेकर तो उसके बात का बतंगड़ बनाए। और यही सिविलाइज्ड लोग ऐसे ही बात करते हैं और ऐसे ही आप एक नेशनल टीम की जो कप्तान है उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं। और वो सिचुएशन और जगह बड़ी परफेक्ट थी उनके लिए, जिस तरह से उन्होंने कहा ना, बायकॉट इज नॉट द वे, आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए और इसी में ही खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी है। तो इसमें इंडिया को भी जवाब मिल गया क्योंकि अब वो पहले बायकॉट किया, हाइब्रिड मॉडल पे आए, फिर लोगों की बहस जारी थी, अब लोगों से जान छूटी है, वहां पर वो स्टेप आउट कर गए, स्टेप बैक कर गए, हाथ खड़े कर गए। अब वो जनाब उस पर आ गए कि जनाब ये जो कैप्टन मीटिंग होनी है ना, ये पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए। देखिए सिर्फ उनके लिए वो इतने जरूरी हैं तो वो जूम लिंक पे आ जाएं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बिल्कुल बाहर नहीं होनी चाहिए। क्यों सारे एक बंदे के लिए फ्लाई करें? ठीक है, दिस इज नॉनसेंस, एक्चुअली दिस इज नॉनसेंस। ये तो बिल्कुल एक मतलब कोई इस बात का कोई सर पैर ही नहीं है और किसी सूरत ऐसा नहीं होना चाहिए। और आई डोंट नो ये किसने उनकी तरफ से कहा है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी खाम ख्याली में रह रहा है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा खाम ख्याली में रह रहा है। किसी सूरत ये बात उनकी नहीं माननी चाहिए और ना ही तुक बनता है इस बात का। ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि किसने कहा। आकिब कुरैशी हमारे पास मौजूद है और सारा दिन ये जनाब पीसीबी हेडक्वार्टर में रहते हैं, वहाँ की सारी खबरें वो पहुँचती हैं बाहर, दूसरे अदर बोर्ड से जो कुछ मेल्स आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, वो डेफिनेटली जर्नलिस्ट तक पहुँचती है। तो आकिब कुरैशी, जो बात हो रही है ग़ालिबन ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब रोहित शर्मा जो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे फॉर द कैप्टन्स मीटिंग, वो एक फोटोशूट होता है। देखिए हमजा, ये अभी टू अर्ली है कहना रोहित शर्मा का वो कैप्टन्स डे के लिए आते ही नहीं आते। बेसिकली तो उनको आना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें बीसीसीआई जो है कुछ नहीं कर सकता, इसमें आईसीसी को
कन्विंस करना पड़ेगा रोहित शर्मा को यहाँ पर आने के लिए। लेकिन ये जो बाहर लेके जाने वाली खबरें हैं, ऑब्वियसली ये सिर्फ खबरें और ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पे यकीन का हमें मेरे बेसिकली नहीं यकीन करना चाहिए। ये जो अभी रोहित शर्मा की बात हुई, उससे पहले जो है ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का सारा सागा चला, उसमें आपने देखा होगा इंडियन मीडिया सिर्फ जो है वो हवाएं उड़ाता था। इससे पहले आपने लोगो वाला मामला देखा, वो भी किसी तरह भी कहीं ऑफिशियल नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारी जब बात होती थी, वो कहते थे यार चुप करके जो ये बोलते हैं इनके सुनते जाए, अदरवाइज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल वो भी ऑफिशियल आ गया, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि जो है वो पाकिस्तान इंडियन टीम जो है अपने किट पे पाकिस्तान का लोगो इस्तेमाल करेगी। उससे पहले ये खबर इंडियन मीडिया ने ही फ्लोट की थी। तो ये इंडियन मीडिया उनका जो दिल करता है वो अपने बोर्ड के खिलाफ भी लिख देते हैं, या कभी कभी उनके तर्जमान भी बन जाते हैं। तो ये जब तक चीज़ें हतमी नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मामला जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हमारी बातचीत होती रहती है इस मामले में। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है। अब उम्मीद मैं कह रहा हूँ कि शायद उनको भी कहीं ना कहीं शक हो सकता है ये कि वो आए या ना आए, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल होंगे। और कैप्टन्स डे जो एक बड़ा अहम दिन होता है, उसमें तमाम टीमों के कैप्टन जो हैं वो यहाँ पर शरीक होंगे और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बाकायदा तौर पर जो है जर्नलिस्ट उसको कवर करेंगे। अच्छा सलमान भी, ये काफ़ी हद तक ये ठीक बात भी है, अच्छी बात भी कि पीसीबी इस पे खामोश है। जब तक कोई ऑथेंटिक या ऑफिशियल कोई बात नहीं आती ना, तो पीसीबी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। पहली दफा हमने बासित अली के मुंह से बाबर आजम के अलावा भी कोई बात सुनी। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा स्टांस लिया हुआ है पीसीबी ने, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, इस पर इंडिया को कोई जवाब ना दें, एक मेल कर दें आईसीसी को, ऑन बोर्ड आ जाएं, ऑन रिकॉर्ड आ जाएं, उसके बाद जब 2026 में हम भी ऐसा कर लेंगे। देखिए बात यह है कि इंडियन मीडिया के काफी सारे लोग हैं, देखिए उसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन काफी सारे लोग हैं, हाई परसेंटेज जो ना इन 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 चीजों में पड़े हुए हैं कि वो कोई ना कोई जो है ना फुलझड़ी उन्होंने छोड़नी है और बेतुकी किस्म की छोड़नी है। हाँ, यानी अगर आजकल आप उनकी जो क्लिपिंग्स है ना उनको देख लें तो हर जगह पर वो वैसे तो कहते हैं कि आप लोग अपनी बात करें, हमारे बारे में ना बात करें। तो जब वो बात उनके पूरे के पूरे प्रोग्राम देख ले, या उसका मेवर चैंपियन ट्रॉफी है, या उसका मेवर पाकिस्तान के स्टेडियम है, या कभी पाकिस्तान की शर्ट का लोगो है, या J35 है जो चाइना से बात चल रही है। यानी उन्होंने सिवाय पाकिस्तान के और कोई चीज डिस्कस नहीं करी और यहाँ के लोगों को मशवरा क्या देना कि आप लोग अपनी चीजें देखें। तो भैया जब आपके ये हालात हुए हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं और वहां पर भी अच्छे लोग हैं, और क्रिकेट एक यूनिवर्सल चीज है, क्रिकेट को दोनों तरफ की आवाम पसंद करती है, तो दोनों पे तज्ज़िये होंगे, लेकिन बेतुके नहीं होने चाहिए, उनके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। आप सारी दिहाड़ी बैठ के इर्रेलेवेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं आप अपना देखें और हमें अपना देखने दें। बिल्कुल इसी तरह ठीक है। वैसे अगर रोहित शर्मा नहीं भी आते तो मेरा ख्याल ये मामला सारे हो जाएंगे। वैसे कराची की लोकेशन दी गई, वेन्यू कराची का आखिर देखिए हमजा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आईसीसी को जो है लेटर लिखा हुआ है इस मामले पे, और ओपनिंग सेरेमनी पे भी कुछ मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो ऑप्शंस दिए हैं, या तो कराची में करवा लें या लाहौर में करवा लें। अब ये डिपेंड करेगा आईसीसी पे, क्योंकि आईसीसी का वफ्द जो है वो 2 दफ़ा कजाफी स्टेडियम में आ चुका है। वो तो रेनोवेशन देखने आए, इससे पहले कराची के स्टेडियम में भी वो पहुंचा है। अब आईसीसी ने अपने ऑफिस भी यहाँ पे खोलने हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम स्टेडियम्स आईसीसी के हवाले करने हैं, तो उससे पहले ये तमाम चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अब ये चाहे कराची में हो या चाहे लाहौर में हो, लेकिन ये होनी चाहिए। और रोहित शर्मा के बगैर मेरा ख्याल है कैप्टन जो है वो डे नहीं हो सकता। ये फिर बीच वाला कोई रास्ता निकलेगा, या तो रोहित शर्मा को आना पड़ेगा या बीच वाला कोई रास्ता निकलेगा, जिसने ये चैंपियंस ट्रॉफी के सागा में सारा हुआ था। क्योंकि अगर ये रोहित शर्मा के बगैर या इंडियन कैप्टन के बगैर ये कैप्टन्स डे हुआ तो ये भी एक सुनहरी बात तो नहीं मैं कह सकता, तारीख बाब में लिखा जाएगा कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट जो है वो एक कैप्टन के बगैर। जी भैया इसमें ये कोई बीच का रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है इसमें कि जिधर सारे हैं उधर आके अपनी तस्वीर खिंचवाएं और उसका हिस्सा बने। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है कि 8 बंदे एक तरफ हो तो एक बंदा एक तरफ हो, ये कोई बीच का, इसका और कोई बीच वाला रास्ता नहीं। इसका एक ही रास्ता है कि आप या तस्वीर में आ जाएं या आप ना आए, इसका कोई बीच वाला रास्ता नहीं है। दिस इज अ वेरी इनवैलिड सॉर्ट ऑफ एन आर्गुमेंट, इट इज एन इररेलेवेंट डिबेट। मतलब ये तो फिर इस तरह तो अमेरिका भी नहीं करता दुनिया में यार। ये पता नहीं किसका दिमाग इस हद तक पहुंच गया है, किस चोटी के ऊपर बैठ के ये वाली सोचें आती हैं। भैया 8 बंदे एक जगह तस्वीर खिंचा रहे हैं, ट्रॉफी एक जगह होनी है, ठीक है, आपके मैच बाहर हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब आप ऐसे ना करें। तो ऐसे फिर जूम लिंक के जरिए वो कॉन्फ्रेंस भी कर लेते इस्लामाबाद में जो उन्होंने अटेंड की है। देखे
ये तो बिल्कुल बेतुकी बात, इसका कोई बीच वाला रास्ता नहीं, इसका एक ही रास्ता, इधर यू कम और यू डोंट कम। और थ्रेट्स कहते हैं ना, तो करते भी खुद हैं और डरते भी खुद हैं। तो एक चीज कर लेना, थोड़ी देर के लिए उनको रोक लें, जो भी आपके स्पाइज हैं यहाँ पर, और आप आएँ यहाँ पर, मोस्ट वेलकम। यहाँ पर एक फोटोशूट हो, एक मीटिंग हो, उसके बाद आप वापस जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4-5 घंटों में, मैक्सिमम 6 घंटे हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, चाय जरूर पिलाएंगे आपको, चाय पिए बगैर आपको जाने नहीं देंगे अगर उसका। वहाँ पे इंडिया के अदाकार नहीं आते, इंडिया के फिल्म एक्टर्स आजकल नहीं आते, पिछले दिनों भी आए हुए थे। यहाँ पे आके सेमिनार्स अटेंड करते हैं, डिफरेंट जगहों पे होते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, उनके स्टार्स आके, उनकी डिफरेंट टीमें आती हैं। तो ये बड़ी इररेलेवेंट और बड़ी ही बेतुकी बात है, और आई एम श्योर ये उनके किसी कोई सेन माइंड से बात नहीं निकली होगी। ये होगा कोई एवं जो नाकामी शरारत कर रहा है, ठीक है। एक होता है हर जगह पे, एक दो बंदे, चंद बंदे इस तरह के होते हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली ना वहाँ के जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स जो है ना, वो भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जर्सी पे लोगों की बात पर मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, वो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तानी, जाहिर है उनका अपना मुल्क है, वो उसके व्यूज़ बटोरते हैं एंटी पाकिस्तानी बात करके। लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि जनाब ये जो जर्सी है, इस पर लोगों से कोई आफत नहीं आ जाएगी। वो जो चैंपियन ट्रॉफी का एक वीडियो रिलीज हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है, उस ट्रॉफी के नीचे वहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो किस किस जगह से पाकिस्तान का नाम जो है वो रिमूव करवाने की आप साजिश करेंगे, कोशिश करेंगे, एंड एब्सोल्युटली ये एक प्रॉपर तरीका नहीं। बहरहाल इस पर फर्दर भी बात करेंगे। अब वैसे तो 1 महीने से भी कम टाइम रहेगा, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये सारी चीजें जो है ये टूर्नामेंट से पहले तक है, लेकिन टाइम आने पर ये सारी चीजें जो है ना वो एक प्रॉपर पाथवे के थ्रू ये होती जाएंगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक वापिस आते हैं तो फिर हम थोड़ी सी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड पर बात करते हैं, क्योंकि जो ट्राई नेशन सीरीज के लिए स्क्वाड फाइनल होगा वही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अब कुछ बातें हो रही हैं कि खुशदिल शाह ने बीपीएल में परफॉर्मेंस दी है तो उसको जरा चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड मिले, और गॉड सेक। इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक बास्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिस पर हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इंडियाज, जो इसका वो ये बात कर रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई खबर पाकिस्तान तक नहीं पहुंची, ऑफिशियली नहीं पहुंची। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए खुशदिल शाह के हवाले से। चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है ना, 15 रुकनी, कल हमने उन नामों पर डिटेल डिस्कशन की है। अगर साइम अयूब खुदा न खासा फिट नहीं होते, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि उनको मजीद अभी वक्त दरकार होगा। अगर वो नहीं आते तो इमाम और फखर जो है वो ओपनिंग करी जाएंगी। अब खुशदिल शाह मिडल ऑर्डर के लिए ऐसा लिया जा रहा है। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसा खबर है भी कि नहीं, आकिब से, देन फिर भट्ट साहब से मान लेते हैं। आकिब, खुशदिल शाह शमूलियत की दौड़, ये ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि ट्राई नेशन सीरीज में उनको ट्राई किया जाएगा, उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए, ऐसा कुछ है भी कि नहीं? देखिए, मतलब सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबरान बैठे हैं उनमें आकिब जवेद साहब हैं, अलीम डार साहब हैं, अजहर अली है, तो बड़े माइंड बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट को बड़ा ब्रीक बीनी से देखते हैं, तो प्लेयर्स पे डिस्कशन ऑब्वियसली होती है। प्लेयर्स पे डिस्कशन आपकी हैदर अली पे भी हुई इस मीटिंग के दौरान, काफ़ी लड़कों पे जो है वो डिस्कशन हुई। लेकिन खुशदिल शाह का अचानक आज जो है नाम आ जाना मार्केट में, पर्सनली स्पीकिंग मुझे बड़ा एक हैरत लगी इस चीज़ पे कि बीपीएल एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, जहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट हैं, वहाँ पर T20 फॉर्मेट में चल रहा है। और अच्छा, फॉर्मेट्स मुझे जरा कंफर्म करना, ये जो ट्राई नेशन है ये 50 ओवर का फॉर्मेट, ट्राई नेशन सीरीज 50 ओवर की सीरीज है, क्योंकि बेसिकली ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है। ठीक है, तो फॉर्मेट भी आपका चेंज है, कंडीशंस भी चेंज है। पाकिस्तान में कंडीशंस डिफरेंट होगी। अब आपने इरफान नियाजी पे इतना इन्वेस्ट किया है, काफ़ी देर से उसको लेके रख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बड़े इवेंट पे भी उस पर जो है वो इत्मीनान बरकरार रखना चाहिए। बाकी जो है वो इरफान नियाजी फेवरेट हैं इस वक्त मिडल ऑर्डर में आने के लिए। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद पे भी बातचीत हो रही थी कि उनको भी लाया जा सकता है, हैदर अली पे बातचीत हुई। तो बातचीत करना इज समथिंग एल्स, और एकदम उसको किसी प्लेयर को दौड़ में शामिल करवा देना, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है, या वो किसी का नाम अगर फ्लोट किसने करना चाहता हो तो वो कर दे। मेरा नहीं ख्याल कि खुशदिल शाह का वैसे मामला है। अच्छा, अगर वैसे सोचा भी जाए तो इनकी जगह कहाँ बनती है, मुझे बताएं ना। उस प्लेसमेंट में तो मेरे ख्याल सलमान अली आगा खेलते हैं। देखें, एज अ हार्ड हिटर, और जिस तरह खुशदिल शाह की रिसेंट पास्ट में अभी ये बीपीएल में परफॉर्मेंसेस हैं, और जिस तरह वो जाने जाते हैं कि फिनिशर के तौर पे, एक अच्छे फिनिशर के तौर पे, और साथ उनको बॉलिंग का भी थोड़ा सा एज है, तो वो भी अगर सारा मामला देखें तो सलमान अली आगा वही आपका जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। तो खुशदिल शाह का नाम आप कैसे आया, बाकी सलमान भाई कमेंट ले लेते हैं। सलमान भाई, 3 परफॉर्मेंसेस दी हैं जी बीपीएल में, जिसमें जो कि T20 फॉर्मेट है, 73, 46 और 27। तो अब बात ये हो रही है कि खुशदिल शाह ना आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे बैठे हैं, तो आप जनाब इन्हें सैफ फरीकी टूर्नामेंट में शामिल करें, उसके बाद दैट रोड एक्सटेंड टू दी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। तो समझते हैं ये कोई ठीक फैसला अगर होता भी है तो किस जगह पर, वहां पर तो कुछ जगह ही नहीं बनती, सारा सिनेरियो क्लियर है। जी हमजा,
सलमान भाई आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही। खुशदिल शाह पे हम जरा डिस्कशन हमारी जारी थी कि कुछ अब जर्नलिस्ट और एक्स क्रिकेटर्स और ये बात एक निकाली गई है कि खुशदिल शाह जो है ना वो बीपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, तो उनको भी अब ट्राई नेशन सीरीज में उसको लाएं, वहां परफॉर्म करते हैं तो आगे चैंपियन ट्रॉफी में ले जाएं। देखिए आपकी ट्राई नेशन सीरीज ट्रायल बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, इसमें दिस इज अ नो ब्रेनर, दे शुड बी एब्सोल्युटली चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड और वो अपने रोल्स में उन चीजों को टारगेट करें जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में एग्जीक्यूट करनी। ये ट्राई नेशन सीरीज प्रैक्टिस के लिए रखी गई है, ये ट्रायल मैच नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इतना करीब टूर्नामेंट के जाके बाकी टीमें अनाउंस हो चुकी हैं, पाकिस्तान वहां पे ट्रायल ले रहा होगा, दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल। ये अगेन ने भी छोड़ी है क्योंकि हर बंदे के एजेंडाज इतने हैं, हर बंदे के अपनी जो है ना एक साइड है जिसको उसने टो करना है, दिस इज नॉट द वे इट इज डन। ठीक है ना, दैट क्लोज टू द टूर्नामेंट आपको अपनी प्लेस का पता होना चाहिए। बिल्कुल प्लेस का पता होना चाहिए। वैसे अगर व्हाट्सएप अगर होते भी हैं तो आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह है मिडिल ऑर्डर में जहां पर इनको एडजस्ट किया जाए? देखिए मैं नहीं इस बात में पड़ता, देखिए जो भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर सिलेक्ट होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए XYZ, चाहे वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो या ना हो, हमने उसको बैक करना है, हमने उसको कॉन्फिडेंस देना है। इस पाकिस्तानी हम चाहते हैं हम लोग जीतें, बिल्कुल, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी एक ख्वाहिश जरूर है कि आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है, इन ऑल फेयरनेस उस प्लेयर के साथ अगर आपने फेयर चांस देना है तो ये ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज की टीम जो है ना वो वही टीम अनाउंस होनी चाहिए जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए हो, और फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं। ये वन गो में खेलें, जिसको भी आपने खेलना है उसे पूरा बैक करें, पूरी उसको आप अपॉर्चुनिटी दें, उसमें इफ एंड बट्स या वो मैं हो जाऊंगा मैं नहीं होऊंगा वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि मेरे ख्याल गालिबन 3 फरवरी से शुरू हो रही है ट्राई नेशन, 3 या 5 फरवरी को पहला मैच, 9 फरवरी से ठीक है, वो टीम्स जो आ जाएंगी 5 फरवरी तक वो आ जाएंगी। ठीक है जी, इस पर मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे। अब मेरा जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इन दोनों चैंपियन ट्रॉफी को लेके वो है कजाफी स्टेडियम। और कजाफी स्टेडियम मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जाके देखूं, क्योंकि जब भी आकिब से बात करता हूं आकिब कहता है कि व्यू मजेदार है। वो जो पहले 250-500 वाली टिकट होती थी वहां से व्यू नहीं आता था, अब वहां से भी वही व्यू है जो बिल्कुल सामने से व्यू है, तो अब व्यू पे तो मार नहीं खाएगा। और वो फेंस भी खत्म कर दिया, अब एक आगे ट्रेंच बना दिया गया है। ये सारी सूरत हाल अब मजीद क्या अपडेट्स है, क्योंकि रिकॉर्ड 5 महीने की जो रिकॉर्ड मुद्दत में आके कंप्लीट हो रहा है, इस बारे डिटेल है। फिर हम कराची की तरफ भी जाते हैं, नेशनल स्टेडियम की सिचुएशन भी हमने जानी, तो जरा बताएं क्या अब डिटेल्स हैं इस बारे। देखिए हमजा, अब से 1 घंटा पहले कजाफी स्टेडियम में जो है वो काम बहुत तेज़ी से जारी था, और एक जो जगह रह गई थी वो थी कजाफी स्टेडियम की जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके बाहर वाली जगह, जहां पर काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, क्योंकि अब क्लैडिंग शीट्स भी वहां पे आ चुकी हैं और क्लैडिंग शीट्स को गोल्डन कलर का लगाया जा रहा है। गोल्डन कलर अब उसकी मुनासबत इन्होंने दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लोगो है उसकी मुनासबत से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके अंदर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो लगाया जाएगा, और वो उसके अंदर भी गोल्डन टच है। तो गोल्डन टच की मुनासबत से क्लैडिंग शीट्स वहां पर लगा दी गई हैं, और वहां पर काम जो है ना दिन रात जारी है। मेरे ही कुछ दिन परसों जो है मेरा वैसे ही दिल किया, मैं क्या चलें रात को 12-1 बजे जाके देखें कि क्या काम हो रहा है। तो जितना वर्कर्स दोपहर के 12-1 बजे था उतने ही वर्कर्स रात के 12-1 बजे थे, और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी सर्दी के चूल्हे उन्होंने चलाए हुए हैं। बड़ा एक फेस्टिवल सा माहौल है और काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने कजाफी स्टेडियम हमारा जब बनेगा, जब लोग यहाँ पे आएंगे तो शायद वो हमें भी कहीं ना कहीं याद रख लें। तो एक बड़ा अच्छा स्टेडियम बन रहा है व्यू के हिसाब से भी। अगर मैं आपको अंदर वाली बात बताऊँ तो अंदर 3 इनक्लोजर्स में तमाम सीट्स लग चुकी हैं, 36,000 सीट्स लगनी है। ये पहले सीट्स जो थी पहले 25,000 थी, तो अब 11,000 सीटें जो हैं वो ज़्यादा लगी हैं, ग्रीन एंड वाइट कलर की हैं। और ये मजे की बात लेयर्स के थ्रू बनाई है, जिस तरह वेवी लेयर्स होती हैं वैसे बनाई है, ताकि वो ड्रोन शॉट जब एरियल शॉट आएगा तो बड़ा खूबसूरत किस्म का लगेगा। और कल रात को जो लाइट है लगी हुई टावर लाइट्स, उसको भी टेस्टिंग के लिए लगाया गया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ जब वहाँ पे बात हुई तो काफ़ी मुतमिन नज़र आए कि एक लाइट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई थी। LED जो SMD स्क्रीन हैं वो जो एक साइज़ है, एक स्क्रीन है जिसका 22x35 साइज़ है, जबकि दूसरी स्क्रीन जो है वो 80x30 की है। तो 22x35 की स्क्रीन कंप्लीट कर ली गई है। कल वो भी चलाई गई पिंक कलर की तरफ से, इसका जो है वो एक वर्क लाइट की तरह चलाया गया, क्योंकि वहाँ पे लाइट शो भी होना है। जब स्टेडियम में आएंगे तो मैच से पहले लाइट शो भी होगा। जबकि दूसरी 80x30 की जो SMD लाइट है वो 80 जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है मुकम्मल कर ली गई है।
तो बाहर भी काम बड़ी तेजी से जारी है, अंदर भी तेजी से जारी है। वह जो डेडलाइन है वो खत्म होने में 1 हफ्ता रह गया है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि डेडलाइन से पहले कजाफी स्टेडियम को रेडी कर लें इंशाल्लाह। और हम भी उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट है हमारा जो एक स्पोर्ट्स लिस्ट का शो है ना, वो कजाफी स्टेडियम में मैनेज करवाएं, अरेंज करवाएं, ताकि हम भी इस प्लेटफॉर्म से अपने शायकीन को, अपने फैंस को जो ना वो सारी अपडेटेड उसकी जो विजुअल्स हैं वो दिखा सके। एहसान भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। एहसान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान भाई, इकरामुल्लाह जोया जो है ना वो पिंडी में क्रिकेट कवर करते हैं, तो वो खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव रहना है। हमें उम्मीद है, यकीन है कि ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। पीसीबी बहुत अच्छा होस्ट साबित होगा अगर ये सारी तैयारियों के वाले से। कजाफी स्टेडियम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। पिंडी पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। नेशनल स्टेडियम की सूरत हाल आप बताएं कि वो जो सिर्फ वहां पे पहले होता था, एक सामने व्यू बिल्कुल डिस्टर्ब था, 12-15 फुट की एक आगे फेंस थी, अब कुछ व्यू बेहतर हुआ है। वहां की रेनोवेशन कैसी है? देखिए, नेशनल स्टेडियम कराची में पिछले 6 माह के दौरान बहुत सारी तब्दीलियां जो देखने में आई है। और जो जैसे आपने कहा कि पहले फेंस थी और जो फेंस का जो व्यू था वो ब्लॉक होता था, अब उसे बिल्कुल हटा दिया गया है और एक नई फेंस लगाई गई जिसमें आप कह सकते हैं कि व्यू बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। हालांकि इसको भी पीसीबी का प्लान था कि लाहौर की तरह यहाँ पर भी एक ट्रेंच बनाई जाएगी, उसके बाद जो है वो छोटी जो ग्रिल लगाई जाएगी, लेकिन वक्त कम था तो इसलिए दूसरी ग्रिल लगाएगी, लेकिन वो कदरे उसका व्यू बेहतर है। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम चीज़ नेशनल स्टेडियम कराची में वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो ग्राउंड +4 एक बिल्डिंग तामीर की गई है, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में ना सिर्फ नया ड्रेसिंग रूम बल्कि जो ओल्ड बिल्डिंग है उसका ड्रेसिंग रूम भी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके साथ साथ वहाँ पर आईसीसी हुकाम के दफातर हैं, एंटी डोपिंग वालों के वहाँ पर दफातर हैं, पीसीबी स्टाफ के दफातर है। उसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची के जो पुराने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे, अगर आपने नेशनल स्टेडियम कराची का विजिट किया तो वो जो रूफ है, रूफ टॉप की वजह से वो वहाँ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में आने वाले वीवीआईपी गेस्ट हुआ करते थे, उनका व्यू जो है वो ब्लॉक होता था। तो आईसीसी हुकाम जब यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में जब ये तामीराती काम शुरू हो रहा था, जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा था कि आप नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी तामीर करें। तो ये नई बिल्डिंग में 24 नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी जो है उसके साथ साथ तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें जदीद तरीन सहूलियात वहाँ पर मुयसर होगी। यकीन तौर पर बहुत महंगा टिकट होगा, कॉर्पोरेट इदारे ज़्यादातर खरीदते हैं, लेकिन एक अच्छी आप कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट वहाँ से भी हो सकेगी और फैंस का जो व्यू होगा वो तो 360 भी वहाँ से हो सकता है। उसके साथ साथ चेयरमैन बॉक्स जो कि ओल्ड बिल्डिंग में था उसको भी जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया और 4th फ्लोर पर वो बनाया गया है। इसके साथ साथ जो कराची वालों का एक और बड़ा शिकवा था कि नेशनल स्टेडियम कराची के बेशतर जो इंक्लोजर्स हैं उनमें चेयर्स नहीं थी, तो अब नेशनल स्टेडियम कराची के सिर्फ एक इंक्लोजर इंतखाब आलम के अलावा जो तमाम तर इंक्लोजर्स हैं उनमें चेयर्स जो है वो लगा दी गई हैं। हालांकि चेयर्स कजाफी स्टेडियम लाहौर से जो उतरी है वहाँ के वीवीआईपी या वीआईपी जो इंक्लोजर्स थे वहाँ से जो चेयर्स हटाई गई थी वो चेयर्स यहाँ पर लगाई गई थी। उसकी वजह ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक बार फिर से नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन होनी है, जिसमें इंक्लोजर्स का तमाम तरह हिस्सा है उसका व्यू बेहतर होगा, तो उनको तोड़ना है। तो एक इंक्लोजर सिर्फ बाकी रह गया, बाकी उसके अलावा तमाम तर इंक्लोजर्स में चेयर्स जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। उसके अलावा एक और बड़ा इशू था कराची वालों का कि आपको मालूम होगा जब क्रिकेट इवेंट्स होते हैं, बायलैटरल सीरीज होती है, पाकिस्तान सुपर लीग होती है, तो कराची वालों को पार्किंग नहीं मिलती थी। पार्किंग का एक बड़ा इशू रहता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम के इन साइड जो है 2700 गाड़ियों को पार्क करने के लिए पूरा एक हिस्सा जो है मुख्तस किया, उसको बेहतर बनाया जा रहा है। जी, उसको लेवल जो है वो किया जा रहा है और 2700 गाड़ियाँ नेशनल स्टेडियम कराची के इन साइड जो है वो पार्क हो सकेगी। इसके ऊपर अभी इनिशियली काम शुरू हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास इनका प्लान है कि तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियाँ, उसके बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग की दूसरा फेज होगा तो फिर जो पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है वो कराची वालों का हल हो जाएगा। जब वो अपनी गाड़ी पर आएंगे, बाइक पर आए, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, स्टेडियम के इनसाइड आए, अपनी गाड़ी पार्क करें और बिल्कुल अंदर ही वो आकर किसी भी इंक्लोजर में मैच देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैंस का एक मसला था, देरीना मसला था, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हल करने जा रहा है। और अब हम कह सकते हैं जो डेडलाइन है तकरीबन 5-6 दिन की डेडलाइन रह चुकी है, तो इस डेडलाइन के अंदर ये सारे काम अब कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज भी है अगले माह के आगाज से ही, तो उसके बाद आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज होना है। तो हमने अब तक के काम के मुताबिक आपको लगता है कि हम टिल डेट विल रेडी टू गो, हम प्रॉपर उसमें शेप में आ जाएंगे? देखिए, आज भी हमारी सुबह बात हुई थी, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची की जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके बिलाल चौहान साहब, उन्होंने हमें कंफर्म किया कि 95% काम जो है वो कंफर्म जो मुकम्मल हो चुका है। सही है, और जो उसके अलावा ड्रेस
ठीक है, इकराम साहब मेरा ख्याल ठंडा ठंडा पानी पी लिया होगा, आप थोड़ा सा जो है ना काम हो गए होंगे। बहरहाल आपका मैसेज इकराम भी मैंने भिजवा दी है पीसीबी हेडक्वार्टर, वो बहुत जल्द जो है ना वो आपसे रब्ता करके आपने निशानदेही करनी है बात के ये मसले मसाइल हैं। वैसे पिंडी स्टेडियम क्या खूबसूरत एनवायरनमेंट है, इर्द गिर्द अगर देखा जाए 360 व्यू कमाल है, आउटस्टैंडिंग है। वैसे ही पिंडी और इस्लामाबाद इतनी खूबसूरत जगह है, इर्द गिर्द पहाड़ों का मंजर जो सामने नजर आता है, वहां पे पार्किंग के कोई मसाइल जो है साहब अभी तक कुछ सामने आए हैं या ईजी रहता है शायकीन के लिए? देखिए हमजा भाई, वो चीजें हैं, एक तो जब आप वहाँ पे मरी रोड के ऊपर जो है वो पार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि मरी रोड जो है और जो स्टेडियम है वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पार्किंग का इशू होता है। उसके लिए जो है वो पीसीबी जो है गुज़िश्ता कई मैचेस में हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो पार्किंग स्लॉट जो है वो वहाँ पे उनको दी जाती है, वहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। उसके बाद पीसीबी जो होता है वो शायकीन क्रिकेट जो होते हैं उनको अपनी गाड़ियों में ला कर जो है वो स्टेडियम जो है वो ड्रॉप करते हैं और उसके बाद जो मैच देखने वाले शायकीन होते हैं वो स्टेडियम पहुंच पाते हैं। तो यूँ अगर पार्किंग की बात है तो अभी तक जो है वो सबसे पहले तो पिंडी स्टेडियम की खास तौर पे बात करें तो फिर आप दोबारा कहेंगे मायूसी की बात है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो पीसीबी की जानिब से करने वाली हैं जो अभी तक नहीं हो पाई। तो हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके बड़े गिले शिकवे होते हैं हमेशा से, वो कहते हैं कि मीडिया जो है इस चीज को हाईलाइट करे। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि पीसीबी जो है वो खास तौर पर चेयरमैन पीसीबी जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो देंगे क्योंकि इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा जो साहब, वैसे चेयरमैन साहब ज्यादातर आपके इर्द गिर्द ही वहां पे रहते हैं, तो अगर कभी भी मिले आपको तो जनाब उन तक ये ना बराह रास्त भी मैसेज आपने देना है कि जनाब एक नजर इधर भी हो जाए। बहरहाल वो डेफिनेटली आपको सुनेंगे। लास्ट में जनाब मैं कजाफी के बारे में आकिब साहब, यहाँ पे कोई पार्किंग का इशू, वही दूर दूर गाड़ियां खड़ी करना और शटल सर्विस, या फिर इसमें भी कोई डेवलपमेंट हुई है? क्विकली जरा कमेंट कर दें क्योंकि वक्त कम है। इसकी बेसिकली जो पीसीबी की ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसके अंडर पार्किंग बनाई जा रही है जहाँ पर 400 से 500 गाड़ियाँ आनी है। वो बेसिकली जो सारे वीआईपी होने, वीआईपी मूवमेंट वगैरह होनी है उसके लिए गाड़ियाँ, आम शायकीन के लिए वही वाले रास्ते होंगे। लिबर्टी की तरफ जो आती है पार्किंग की, फिर फिरोजपुर रोड की तरफ से जो पार्किंग होती है, जो मुख्तलिफ एरियाज एलोकेट किया जाते हैं गुलबर्ग कॉलेज में, तो वही पार्किंग वही होनी है। वहाँ से शटल सर्विस ही चलेगी क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि कराची में काफ़ी ज़्यादा जो है मसला होता था, जिस तरह भी एहसान भाई ने बताया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि शायकीन क्रिकेट जब आते हैं तो उनके लिए सबसे मुश्किल होता है कि वो चल के आए, वो कहते हैं कि बस हम आए और आते स्टेडियम के एंटर हो जाए। एहसान भाई आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगले प्रोग्राम में ना हमारे आप नेशनल स्टेडियम में मौजूद हों, हमें अपडेटेड जो सारी चीजें ना वो विजुअल जो है ना वो अपने शायकीन तक पहुंचाना, क्योंकि कजाफी को तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे काम दिखाया जा रहा है, नेशनल स्टेडियम की उस तरह से विजुअल हमारे तक नहीं पहुंच रहे। तो हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम ना वो शायकीन तक पहुंचाएं ताकि कराची के लोग भी देखें और पता चले कि काम वहां पर भी हो रहा है। तो आपने नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है कि आप नेशनल स्टेडियम में हो, हम आपको वहां पर वीडियो लिंक के जरिए लें और आप हमें सारी डिटेल्ड एक टूर करवाएं, जो है ना ऑनलाइन टूर करवाएं नेशनल स्टेडियम का। तो इस पर यकीनी तौर पर आप काम करेंगे और हमें बताएंगे। आज के शो में जनाब आप आए, आपका शुक्रिया। इकरामुल्लाह जोया ने पिंडी की सारी जितनी सूरत हाल बताई, इकराम भाई आपका भी शुक्रिया और आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा इंशाल्लाह और इस पर काम होगा। सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी निकलेगी तो फिर सारा का सारा फोकस जो है ना वो पिंडी पे ही होने वाला है। तो कजाफी की स्टेडियम सारी आकिब ने बताई, आकिब आपका भी शुक्रिया। अगले शो में हम डिस्कस करेंगे जिन प्लेइंग 11 25 तारीख को मैच है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, दूसरा मैच, उसमें कौन सा खिलाड़ी इन कौन सा आउट हो सकता है या फिर सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, इस पर कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के शो से इतना ही।